यहाँ की पत्थर की ऊंची ऊंची पतली पतली टावर जैसी चट्टानें, जिन्हें हुडूस कहा जाता है, ऐसे खड़ी होती हैं जैसे सेंचुरी से कोई डांस पोज में जम गई हो। इनकी रंगत देखो, नारंगी, लाल, गुलाबी और कभी कभी सुनहरी। सुबह की धूप में ये ऐसे चमकते हैं जैसे कैनियन में कोई सीक्रेट सनराइज पार्टी हो रही हो। और हाँ, ब्राइस कैनियन कोई कैनियन है ही नहीं, ये असल में एक विशाल नेचुरल एम्फीथिएटर है। मतलब धरती ने अपना खुद का ओपन एयर स्टेडियम बना रखा है, बस ऑडियंस हम लोग हैं और परफॉर्मर हुडू रॉक्स। ब्रायस कैनियन न सिर्फ देखने में सरियल है, बल्कि इसकी हवा, इसकी शांति और इसका आसमान, सब कुछ इतना ड्रीमी है कि लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हो। और जब रात होती है तो यहाँ का आसमान इतने तारों से भर जाता है कि आप सोचेंगे शायद मिल्की वे मुझे पर्सनली मिलने आई हो। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड मोइस्टेट्यूज। समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू, और वहां खड़े हैं सैकड़ों अजीबोगरीब बड़े बड़े सिर वाले पत्थर के देवता, जिन्हें देखकर पहला ख्याल यही आता है, ये क्या दिख रहा है मुझे? वेलकम टू ईस्टर आइलैंड, चिले का वो कोना जहां मोआई स्टैच्यूज सदियों से खड़े हैं, चुपचाप, बिना कुछ बोले, जैसे किसी एंशिएंट व्हाट्सएप ग्रुप के साइलेंट मेंबर्स हों। इन मूर्तियों की ऊंचाई 10 मीटर तक है और वजन 80 टन तक। सोचिए, आज हम फ्रिज खींचते हुए हांफ जाते हैं, और वहां लोगों ने 1000 साल पहले ये भारी पत्थर खुद से बनाकर समेट दिए, वो भी बिना क्रेन, बिना जेसीबी। इन मोआई स्टैच्यूज के चेहरे एक जैसे गंभीर, एक जैसे गहरे, जैसे हजारों राज छुपा रहे हों। किसी को नहीं पता इन्होंने किसकी रक्षा की या क्यों बनाए गए, लेकिन इतना पक्का है कि इनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो सीधे दिल तक उतरता है। ईस्टर आइलैंड पर खड़े होकर आपको एहसास होगा कि इंसान कितना क्रिएटिव, कितना मिस्टीरियस और कभी कभी कितना जिद्दी भी हो सकता है। क्या पता ये मूर्तियां एक पुरानी सभ्यता का सेल्फी मोड हों, बस पत्थर में सेव हो गई हों। नंबर 1, क्लाउड वाटरफॉल। अब सोचिए, आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, ठंडी हवा चल रही है और सामने से एक विशाल झरना गिर रहा है। लेकिन रुकिए, ये पानी नहीं है, ये तो बादल हैं। जी हाँ, बादल, एकदम लाइव एचडी क्वालिटी में। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ने खुद अपनी रजाई निकाल के नीचे गिरा दी हो। इसे कहते हैं क्लाउड वाटरफॉल, चीन के पहाड़ों की सबसे ड्रीमी और सबसे फिल्मी चीज। ये बादल इतने धीरे धीरे और नाजुक तरीके से गिरते हैं कि देखने वाले सोचते हैं कहीं ये नेचर का रोमांटिक सीन तो नहीं चल रहा। और सच मानिए, अगर आपने जिंदगी में कभी स्लो मोशन सीन देखने का सपना देखा है, तो यहाँ वो सपना बगैर फिल्टर के पूरा हो जाता है। माउंट हुआंगशान, माउंट फांजिंग जैसे पहाड़ों पर जब ये क्लाउड फॉल होता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती और स्वर्ग के बीच कोई वाईफाई एनेबल्ड गेट खुल गया हो। ऊपर से बादल आते जा रहे हैं, नीचे लोग खड़े खड़े वीडियोस बना रहे हैं और पीछे से आवाज आती है,